सीधे लिए चलते हैं आपको देहरादून, जहां पर तिरंगा यात्रा के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं सीएम धामी। भाइयों बहनों, हमारे सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत पाकिस्तान में चल रहे आतंकी ठिकानों को, उनकी प्रयोगशालाओं को सटीक रणनीति के साथ उन्हीं की सीमा में और उन्हीं के घस में जाकर निशाना बनाते हुए एक एक आतंकी ठिकाने को नष्ट करने का काम किया। हमारी सेनाओं ने अद्वितीय संयम, रणनीति और पराक्रम का परिचय देते हुए 9 बड़े आतंकी अड्डों को भी नष्ट करने का काम किया, जिसमें 100 से अधिक आतंकवादियों का खात्मा किया गया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की सेना जो इन दिनों आतंकियों की ढाल बनी हुई थी, उसे भी हमारे जवान सैनिकों ने धूल चटा दी। दुश्मन के एयरबेस, ड्रोन, फाइटर जेट, सब कुछ हमारी निर्णायक कार्रवाई के सामने चकनाचूर हो गए। भाइयों बहनों, आज पाकिस्तान को भली भांति समझ में आ गया है कि भारत की ओर उठी उसकी हर नजर उसके विनाश का कारण बन सकती है, उसका समूल नाश कर सकती है। इस संघर्ष में जहां एक ओर भारतीय वायुसेना ने सटीकता के साथ सीमा पार सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देते हुए आतंकी ठिकाने को तबाह करने का कार्य किया, वहीं भारतीय थल सेना ने एलओसी पर चट्टान की तरह खड़े होकर डटकर दुश्मन के प्रत्येक दुस्साहस को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया। इसके साथ ही भारतीय नौसेना ने हर समय निगरानी रखते हुए अपनी चौकसी से दुश्मन की हर आक्रामक कोशिश को असफल कर दिया। इसके साथ ही बीएसएफ, सीआरपीएफ, एनएसजी, आईटीबीपी सहित सभी सुरक्षा बलों ने इस अभियान में बहुत समन्वय के साथ, तालमेल के साथ एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। भाइयों बहनों, वीरभूमि उत्तराखंड के लगभग प्रत्येक परिवार से कोई सेना में है, कोई हमारे पैरामिलिट्री फोर्सों में, कोई अर्धसैनिक बलों में, कोई न कोई सदस्य सेना में जरूर होता है। मैं भी स्वयं एक सैनिक का बेटा हूं। आज मुझे ये देखकर अत्यंत गर्व की अनुभूति होती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से हमारे जवानों का, हमारी सेनाओं का, सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के साथ साथ सेना को अत्याधुनिक हथियार देने का काम हो या उनकी सुविधाएं देने का काम हो, लगातार 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में काम करते हुए श्री नरेंद्र मोदी जी ने सेना को वो सारी सुविधाएं देने का काम किया है जो देश की आजादी के बाद से कोई भी सरकार दे नहीं पाई थी। आज इस अभियान से भारत ने यह सिद्ध कर दिया कि जहां हम एक और रक्षा के क्षेत्र में भी आज आत्मनिर्भर बन रहे हैं, वही भारत में नवीन निर्मित तकनीकी से युक्त स्वदेशी हथियार और मानव संसाधन अन्य किसी भी देश के हथियारों और कई गुना अधिक आज रक्षा के क्षेत्र में कारगर सिद्ध हुए हैं। इस अभियान के दौरान भारत में निर्मित आकाश मिसाइल, अत्याधुनिक S-400 सिस्टम जैसे हथियार हमारी सुरक्षा का अवैध कवच बने हैं। हमारे जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विश्व को यह बतला दिया कि आज भारत किसी भी क्षेत्र में दुनिया के किसी देश से कम नहीं है। भाइयों बहनों, पाकिस्तान के बड़े बड़े देशों से आयातित फाइटर प्लेन, ड्रोन, मिसाइलें भी आज हमारी जो स्वदेशी तकनीकी से निर्मित हमारे वीर जवानों के अदम्य साहस और वीरता के आगे एक पल भी टिक नहीं पाए। जैसा अभी गणेश जोशी जी ने कहा कि 2 दिन में ही पाकिस्तान को घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया और सीज फायर के लिए पाकिस्तान गिड़गिड़ाता रहा। भाइयों बहनों, दुर्भाग्य है कुछ लोग जो पहले भी डी एस्केलेशन की रट लगा रहे थे, उन्हें अब भारत की ऐतिहासिक विजय भी रास नहीं आ रही है। मैं आज के इस अवसर पर जहां जन जन आज देहरादून की सड़कों पर है, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, परंतु आप सब भली भांति परिचित हैं कि भारत पर आतंकी हमले पहले भी हुए हैं, लेकिन तब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अब स्पष्ट